नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका स्टार ऑफ लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं आपको कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है या फिर किस नज़र से देखते हैं या फिर कुछ भी रीडिंग में निकल के आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है इस टॉपिक के लिए। तो इनके लिए मैं रीडिंग लेकर आ रही हूँ। अगर आपको भी ऐसे कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए जो आपके माइंड में बातें चल रही हैं और आप जानना चाह रहे हो तो ये कलेक्टिव्स के हिसाब से मैं रीडिंग लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो इसमें आपके भी कुछ पॉइंट्स हो सकता है सारी रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो, क्योंकि रीडिंग जो होती है कलेक्टिव्स की है ना, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इसमें होती है। और क्या होता है कि सारे लोग अगर देख रहे हैं तो उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वही हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, वही एनर्जीज निकल के आती हैं क्योंकि सबको इसका लाभ होना चाहिए। तो इस तरीके की रीडिंग होती है। और अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बस प्लीज मुझे बताएं मेरे जो भी व्यूवर्स रीडिंग तक पहुंचे हैं, जब कभी भी अपोजिट जेंडर के लोग उनको कैसे व्यू करते हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पे निकल के आए हैं। सबसे पहली जो एनर्जी है किसी के लिए है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी हो सकती है या फिर जिस किसी को भी रेजोनेट हो रहा है पॉइंट देख लीजिए। आप है ना थोड़ा सा टेंशन में रहते हो या फिर ईगो में, बहुत ज्यादा आपका ईगो उनको लगता है और कभी कभी ऐसा लगता है वो ऐसे व्यू करते हैं आपको कि आप है ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट करते हो, बहुत ही मतलब कि आपके माइंड में ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़े उलझे-उलझे से ऐसी एनर्जी है आपकी, ऐसा वो सोचते हैं। और कुछ लोग हैं, जो लोग सोचते हैं ना, वो लोग आपके हो सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, आपके विरुद्ध किसी की कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है, कुछ ऐसे लोग हैं वो। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके विरुद्ध किसी तरीके की प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, आपको गिराने की कोशिश या फिर आपको हराने की कोशिश या फिर आपके बारे में कुछ गॉसिप करना, कुछ नेगेटिव वे में टॉकिंग करना, कुछ ऐसी एनर्जी है। कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास में रहते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। कहीं पर भी तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ ना तो आपको समझ में आ रहा है मैं किन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो ये लोग भी हैं, तो ये एनर्जी भी निकल के आई है। थोड़ा सा इन लोगों से आपको संभल के रहना है, ये इसीलिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे मिला है। ये स्पेसिफिक एनर्जी हर किसी के लिए हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस किसी के लिए है आपको समझ में आएगा। कैसे व्यू करते हैं मेरे व्यूवर्स को अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर जब आपको देखते हैं ना तो आपसे सबसे पहले वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि आपसे बात करे, आए आपके साथ में कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी ले या फिर होता है ना कि आपके साथ में थोड़ा गपशप करे, आपको जाने, आपको पहचाने, आपके साथ में थोड़ा सा वक्त बिताए। इस तरीके की इनकी एनर्जीज होती हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके फ्रेंड बनो, फ्रेंड लिस्ट में चले जाओ। ओके। वो आपको है ना बहुत ब्रेव पर्सन समझते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, इनर स्ट्रेंथ बहुत है। अगर चीजें खराब भी हैं, चीजें अगर आपके हिसाब से नहीं भी हो रही हैं, तो भी आप इतना करेज तो जुटा ही लेते हो कि आज नहीं तो कल चीजें आपकी सही हो जाए, इसलिए आप काम करते हो। मतलब कि बहुत स्ट्रेंथफुल पर्सन वो आपको मानते हैं, पॉजिटिव पर्सन आपको मानते हैं। चीजों को हैंडल करने का, चीजों को सोचने का, चीजों को समझने का, सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, ये वाली नॉलेज आपको में बहुत है, ऐसा वो समझते हैं। आपको हेल्प करने के बारे में भी वो सोचते हैं, जैसे कि एक फैमिली मेंबर की तरह। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये। जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं और उनको पता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, ऐसे ही लोग वो है जो आपको हेल्प करना भी चाहते हैं। ठीक है। और कैसे व्यू करते हैं। अब तो भाई मतलब लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो सकते हो, मतलब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। अपोजिट जेंडर जो भी है, तो वो आपको एक स्टार के जैसे देखते हैं। अरे ये पर्सन तो बहुत अलग है, बहुत अच्छा है। और मतलब कि आपकी तरफ देखने का उनका जो नजरिया होता है ना, वो एक अलग होता है, और लोगों से अलग उठते हो आप, अलग और लोगों से अलग दिखती है आपकी एनर्जी। और आपको इसीलिए वो थोड़े स्टार की एनर्जी की कैटेगरी में न रखते हैं। जैसे कि आपके साथ में बात करेंगे तो उनको हीलिंग मिलती है, न बात भी नहीं करेंगे है ना, जस्ट देखते हैं तो भी वो पॉजिटिव फील करते हैं, इस तरीके की कोई एनर्जी। अगर आपने उनके साथ में कुछ थॉट्स अपने शेयर किए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कितनी पॉजिटिव थॉट वाला पर्सन है, कितनी पॉजिटिव थॉट वाली पर्सन है। इंस्पायर होते हैं वो आप लोगों की एनर्जी से, है ना। आपका विश्वास देख के उनको आप पर विश्वास होने लगता है कि ये फेथफुल पर्सन है करके, इस तरीके की एनर्जी है। कैसे वे करते हैं अपोजिट जेंडर। ओके, आप हेल्पफुल पर्सन हो, ये भी वो देखते हैं कि आप बहुत ही बैलेंस पर्सन हो। चीजों को तो समझने की आप में एक क्वालिटी है ही, लेकिन यहाँ पे चीजों को समझकर उसको बैलेंस करने की भी क्वालिटी वो आप में देखते हैं। जैसे कि आपका हार्ट चक्रा जो है, तो वो भी हील रहता है। आप कभी किसी को कुछ गलत बात नहीं बोलोगे, सब कुछ समझ के लोगे। हेल्पफुल पर्सनैलिटी आपकी रह सकती है। आपके थॉट्स तो पॉजिटिव है ही, ये वाला मुझे यहाँ पे भी मैसेज मिल रहा है। आपके थॉट्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने कभी कुछ गलत बोला भी है, तो भी उनको ऐसे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो ऐसी गलत बात हो गई होगी, इसीलिए इस पर्सन ने ऐसा कुछ गलत बोला है, वरना ये पर्सन ऐसा कुछ गलत बोलने वाला पर्सन है ही नहीं। इस वे में वो आपको पॉजिटिव देखते हैं, आपकी गलत बात को भी वो पॉजिटिवली लेते हैं। इसकी रीडिंग है भाई, ये कितना पॉजिटिव, कितनी मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव बातें ही निकल के आ रही हैं। अच्छी बात है। ओके ओके, चलो ठीक है। और ये है कि एक आपको एक मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं जो मैसेज आ रहा है मुझे। अर्थ एंजल के जैसे आपको मानते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपके अपोजिट जेंडर, जो आपको नजदीक से जानते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि आप एक होम बॉडी भी हो, मतलब कि घर को भी संभाल सकते हो, ऑफिस जॉब रिलेटेड आप जो जो कुछ भी काम करते हो उसको भी संभाल सकते हो। आप अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखते हो। अ, आपके आपके जो थॉट्स है ना, उससे वो भी इंस्पायर होते हैं। वो लोग भी आपके थॉट से उनके लाइफ में वही चीजें करने की कोशिश करते हैं, और उसमें सफलता भी उनको मिलती है। जैसे कि कुछ बातें हैं, सादी छोटी छोटी टिप्स भी आप दे देते हो ना, तो वो टिप्स भी उनको पसंद आती है, वो अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, और वो टिप्स से उनका फायदा होता है। तो इस वे में वो आपको एक मैच्योर और बहुत ही सेंसिबल पर्सन समझते हैं।
ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल जो हो सकती है तो वो लग्जरियस लाइफस्टाइल हो सकती है। आपके कपड़े जो है, ड्रेस परिधान करने का जो एक तरीका है वो भी उनको बहुत पसंद आता है, वो सबसे अलग उनको लगता है। जो कलर्स आप पहनते हो, जो भी कलर्स आप यूज करते हो ड्रेसेस में, वो तो वाइब्रेंट, मतलब वो भी उनको आप पे कितना जचता है, ये वर्ड मैं सुन रही हूँ। तो वो भी आप आपके ऊपर जो भी आप ड्रेस पहनते हो वो ड्रेस भी उनको पसंद आती है, आपके ऊपर वो जचते हैं कपड़े, ऐसा उनका कहना है। ओके, कैसे देखते हैं अपोजिट जेंडर के लोग, मेरे व्यूअर्स को प्लीज बताएं। देखिए यहाँ पे है ना, किसी किसी के लिए है, कुछ तो एडिक्शन है आप में, गुस्सा हो सकता है, एंगर इश्यू हो सकता है आप में, वो भी देखते हैं, और जिसकी वजह से ना वो आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा उनको डर लगता है। ये बात भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कभी कभी उनको ऐसे लगता है कि आपके एंगर इश्यू की वजह से, गुस्से की वजह से किसी भी टाइप का कोई एडिक्शन आपको हो सकता है, वो भी इनको पता अगर है तो भी उनको डर लगता है कि आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, वो डरते हैं। और वो फिर इस बात के लिए भी थोड़ा सा उनको ये रहता है कि ये पर्सन में ये वाली क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इतना अगर अच्छा है तो ये वाली क्वालिटी क्यों है, ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो खुद को ही थोड़ा सा एक लिमिटेशंस में डाल देते हैं कि चलो नहीं, इनसे बात नहीं करते हैं, या फिर ये ऐसा कुछ हो सकता है तो इससे बेटर है कि हम इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें। किसी किसी के लिए हो सकता है ये पॉइंट, लेकिन ये निकल के आए हैं तो मैं रीडिंग में आपको बताना मेरा काम है। ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि कभी कभी आप है ना, लोगों की तरफ अगर आप जाते हो, उनसे अगर बातें करते हो, इंटरेक्शन अगर आपका होता है, फ्रेंडशिप अगर होती है, तो कभी कभी उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत डिपेंडेबल हो जाते हो, उन उन लोगों के ऊपर डिपेंड होते हो, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। ये किसी किसी के लिए हो सकता है, जिसके लिए है आप वही मैसेज लीजिए। ठीक है। उनको ये भी लगता है, जो निगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी निगेटिविटी को फेस नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर क्या खामियां है, आपको कहाँ पे वर्क करना है। तो इसलिए इस चीज को है ना, निगेटिव भी है तो इसको पॉजिटिव ही लीजिए कि हाँ, कहीं से तो आपको पता चल गया है कि आपको अपने ऊपर क्या काम करना है ना। तो आप उस वे में आपको अपने आप को थोड़ा सा सुधारोगे तो ये आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, उन लोगों की लाइफ के लिए, मतलब कि उन लोगों का तो चलो ठीक है, लोगों का तो छोड़ ही दो, लेकिन आप अपने लिए तो कर सकते हो ना। तो देखिए, अगर कुछ कोई पर्सन है यहाँ पे ऐसा, इस कैटेगरी में आ रहा है, ऐसे कुछ उनकी क्वालिटीज है, जो एंगर इश्यू है, एडिक्शंस है, डिपेंडेंसी है, तो उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है। ठीक है। और कभी कभी अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं ना, आपको ऐसा भी देखते हैं कि ये इंसान खुद ही किसी ऑफर्स को ले नहीं सकता है, इसके पास में बहुत चॉइसेस है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में इसके लिए क्या सही है, या फिर अगर कुछ चूज करना है तो उसमें भी आप है ना, बहुत बारीकी से देखते हो कि क्या है, कैसे सिचुएशन है, मुझे ये चीजों को चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर आप है ना, एक थोड़ी सी स्टकनेस में आ जाते हो, थोड़ा सा आपको ये रहता है कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हो, कभी कभी ऐसा उनको लगता है। जो डिसीजन मेकिंग वो चाहते हैं कि आप फटाक से डिसीजन मेकिंग करो, जैसे कि उनको आपके साथ में फ्रेंडशिप करनी है, या फिर अगर आप कैसे काम करते हो उस काम का अगर तरीका है कुछ, और उनको ऐसे लगता है कि काम का आप तरीका बदलो, तो भी उनको ऐसे लगता है कि आपने वो बदलना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो जल्दी आप नहीं करते हो तो वो करना चाहिए, ऐसा वो देखते हैं आपको।
दूसरा है कि आप बहुत एक बच्चे की तरह रहते हो, बहुत जॉयफुल एनर्जी में रहते हो, हैप्पी एनर्जी में रहते हो, बहुत कॉन्फिडेंस हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हो या फिर सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ऐसा कुछ वो आपको देखते हैं। डे बाय डे कुछ ना कुछ आपका काम चलता रहता है। आप एक ऐसे भी पर्सन हो उनकी नजर में कि आप रिस्क ले सकते हो या फिर रिस्क लेते हो, कभी कभी ऐसा लगता है उनको कि नहीं, इस चीज में रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी फिर भी इसने रिस्क ले लिया। इस टाइप की कोई एनर्जी, या फिर ये ऐसा पर्सन है कि कभी भी रिस्क भी ले सकता है ना। तो थोड़ा सा वो डर के रहते हैं आपसे। मुझे ये ना डेविल कार्ड मुझे डर की उनकी वाइब दिला रहा है, ठीक है। आप बहुत हेल्पफुल पर्सन हो, ये यहाँ पे निकल के तो आया था, लेकिन चैरिटी भी आप करते हो। किसी को सपोर्ट करना है, किसी को कुछ हेल्प करनी है तो वो हेल्प भी आप करते हो। मटेरियलिस्टिक हेल्प हो सकती है, किसी को सपोर्ट किसी भी चीज में करना है, किसी को वक्त देना है तो आप दे सकते हो, देते हो। तो ये भी है, अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो ग्रेटिट्यूड आप शो करते हो उनको, बहुत अपने अलग अंदाज से, तो वो भी उनको पसंद आता है कुछ ऐसा। या फिर उन लोगों को भी नहीं किया, किसी और को भी अपनी ग्रेटिट्यूड शो किया है तो वो भी उन्होंने अगर देखा है तो ये बात भी उनको पसंद आती है आपकी। और दो कार्ड्स मुझे लेने हैं। मैजिशियन की एनर्जी भाई बहुत अच्छे हैं। वो आपको अपनी लाइफ का एक मैजिशियन समझते हैं, जैसे कि आप जो कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप हासिल कर लेते हो, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है, ऐसा वो समझते हैं। जैसे कि आप अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करके आप अपना काम बनवा ही लेते हो, कुछ ऐसे। मतलब किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो मतलब कि इसका ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम और निगेटिवली भी ले सकते हैं, क्योंकि देखियो सीधी तरीके से काम नहीं निकल रहा है तो मतलब कि ऐसा गलत वे तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव ही काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि हमें उस रास्ते पे भी जाना होता है, जिन लोगों के साथ में हम उठ बैठ रहे हैं वो लोग अगर हमें तकलीफ दे रहे हैं तो हमारा भी काम बनता है कि हम अपने लिए लड़ें, है ना। तो इस वे में अगर आप काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन गलत वे में कुछ काम कर रहे हो तो उस पे आप काबू करने की जरूरत है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा है, एबिलिटीज आप में बहुत ही है। और जो भी चीजें आपके पास में है उसको, जैसे कि होता है ना कि किसी चीज का सोना बनाना, ऐसे वाली कुछ क्वालिटी आप में है कि जो कुछ भी चीजें आपके पास में, वेस्ट से भी आप कुछ बना सकते हो। वेस्ट मटेरियल जैसे कि होता है घर में कुछ टूटी फूटी चीज है उसी को आप रिपेयर कर लेते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है किसी का। तो ये भी उनको लगता है कि हाँ, ये कोई भी किसी भी चीज को है ना एक अच्छे वे में ढाल सकता है, अच्छे वे में उसको इस्तेमाल कर सकता है, या फिर इससे कुछ अच्छी चीजें बना सकता है। जैसे कि बॉटल से बहुत ऐसे डाई चीजें हैं कि, है ना, जो वेस्ट जैसे कि पानी की बॉटल्स है, ये है, बहुत कुछ रहता है। मैं तो इतना ज्यादा ये नहीं करती हूँ, लेकिन आपके ऐसी कुछ एबिलिटीज हो सकती है, क्वालिटीज हो सकती हैं, क्रिएटिविटी आप ऐसा कुछ करते हो, अ, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो ये भी उनको बहुत पसंद आता है, जिस किसी को भी आपके ये क्वालिटी के बारे में पता है। आप हीलिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मतलब अपनी चीजों, अगर आपको किसी बात में अगर मतलब कि आपने रो लिया किसी बात के लिए, तो अभी रो रहे हो और अभी थोड़ी देर के बाद में आप ऐसा मूड करोगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे ये जजमेंट कार्ड दे रहा है। तो मतलब कि आप आपको हील बहुत अच्छे से कर लेते हो कि चलो ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं। प्रॉब्लम्स आप अपनी जो है ना किसी को और को नहीं बताते हो, ऐसी कुछ क्वालिटी आप में है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपके थॉट्स, आपके जो सोचने समझने का तरीका है उसके ऊपर भी वो बहुत फिदा मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, तो फिदा है ऐसा भी कुछ है। यूनिवर्स को आप बहुत मानते हो, डिवाइन एनर्जीज को मानते हो, ऐसा भी मैं कुछ देख पा रही हूँ यहाँ पे।
ये बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए है। जो मानते हैं उन्हीं के लिए है। आपको पता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन जो लोगों को पता है कि आप मानते हो, तो आप यूनिवर्स को कितना मानते हो और यूनिवर्स की कितनी बातें समझते हो, और यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी जो होता है ना, हमें इस दायरे में रहना है, ये काम नहीं करना है, तो ये वाली एनर्जी ये भी वो जानते हैं आपके कि ये नहीं, गलत काम नहीं करेगा ये वाला बंदा या फिर बंदी, जो भी है आपका, मेल या फिर फीमेल हो आप, तो ये वाले तो आप गलत काम नहीं करोगे क्योंकि आप है ना ईश्वर को मानते हो। ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा एंजल कार्ड से भी मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हे डियर एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। देखिए यहाँ पे जो डेविल कार्ड मुझे डिपेंडेंसी का, एडिक्शन का मैसेज दे रहा था ना, आपके गुस्से का, तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप में इतना ज्यादा गुस्सा या फिर एडिक्शन, किसी भी टाइप का कुछ ऐसे निगेटिविटी है, डिपेंडेंसी आप रखते हो, है ना, खुद को लिमिट कर लेते हो कभी 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 के लिए है, तो ये एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप ये करना चाहो ना इस पे वर्क, तो जरूर आप कर सकते हो। ये आप ही के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें सक्सेस आपको जरूर मिलेगी अगर आप चाहो, तो इसमें आपको सक्सेसफुल आप हो सकते हो। ये चीजें आपके सुधार सकते हो आप खुद, ठीक है। रिकवरी, ओके। यहाँ पे रोने का मुझे मैसेज मिल रहा था, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप रो लेते हो, ऐसा कुछ अगर है, किसी को पता है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी, तो उसको रिकवर किया जा रहा है, क्योंकि हीलिंग आप चाह रहे थे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो आपको हीलिंग दी जा रही है। ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आप अगर चिंता में हो, कोई पर्सन है यहाँ पे, डेविल कार्ड भी यहाँ पे उपस्थित है, तो जैसे कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हो कभी कभी, है ना, तो मतलब कि जल्दी से डिसीजन नहीं लेते हो, स्टक रहते हो, ये वाली एनर्जी, तो ये आपकी माइंड बॉडी सोल की हीलिंग हो रही है, हीलिंग होगी, लेकिन इसके लिए आपको वर्क करने की जरूरत है। इट्स अप टू यू। तो आप अगर वर्क करोगे तो ये रिकवरी भी होगी आपके लाइफ में, और सिचुएशन जरूर आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको वर्क करने की जरूरत है, और बाकी तो आप बहुत अच्छे जा ही रहे हो, लोग भी आपको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले, है ना। तो चलिए, ये थी हमारे आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर हीलिंग आपको चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जी से मैं आप लोगों की तरफ यूनिवर्सल एनर्जी भेजती हूँ, जहां से आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, आप काम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, डर, सारी कुछ चीजें, तो वो भी हील हो सकती हैं। और अगर ब्लैक मैजिक है, किसी भी टाइप का कोई भी ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी भी टाइप की इविल आई है, नेगेटिव स्पेल कास्ट अगर किसी ने किए हैं, है ना, तो हर एक तरीके के आपके जो भी ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, वो भी हील हो जाएगी। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डे टू डे लाइफ की, जो स्टकनेस होती है उसको भी हम हील कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप, अगर किसी एरिया में आपको हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, वहां से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।